हरी आंखों वाले इस दैत्य से बचिए। एक कुबड़ी बुढ़िया को देखकर नारद मुनि कृपालु हुए। बोले, बुढ़िया मेरे पास आ, मैं योग बल से तेरा कुबड़ दूर कर दूंगा। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, नारद बाबा कृपालु ही हुए हो तो मेरा कुबड़ तो ज्यों का त्यों रहने दो, पर मेरे पड़ोसियों की कमर में भी कुबड़ कर दो। आश्चर्यचकित हो नारद मुनि ने पूछा, बुढ़िया दूसरों की कुबड़ से तुझे क्या लाभ होगा भला? बुढ़िया ने कहा, मैं उन्हें कमर झुकाकर चलते देखकर सुख पाऊंगी। यह है ईर्ष्या की बुढ़िया, अपने सुख को भूलकर दूसरों के दुख में दिलचस्पी लेती है। इसका अर्थ है कि संसार में ईर्ष्या का भाव प्रबल हो तो वह सुख का स्वर्ग नहीं, दुख का रौरव ही हो जाए। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या एक कुत्सित भाव है जो दूसरों के गुण, सुख, उन्नति और विकास को देखकर मन में पीड़ा और जलन उपजाता है। एक आंतरिक आग है जो दूसरे की बढ़ती देखकर भीतर ही भीतर हमें जलाता है। यह भाव कुत्सित क्यों है? इसलिए कि यह अपना सुख नहीं चाहता, अपनी उन्नति के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि दूसरे का दुख चाहता है, दूसरे को गिराने की प्रेरणा देता है। ईर्ष्या एक संकर मनोविकार है जो आलस्य, अभिमान और नैराश्य के संयोग से उपजता बढ़ता है। अपने आप को दूसरों से ऊंचा मानने की भावना अर्थात मनुष्य का अहम पुष्ट करता है। ईर्ष्या मनुष्य की हीनत्व भावना से संयुक्त है। अपनी हीनत्व भावना ग्रंथि के कारण हम किसी उद्देश्य या फल के लिए पूरा प्रयत्न तो कर नहीं पाते, उसकी उत्तेजित इच्छा करते रहते हैं। हम पहले सोचते हैं काश हमारे पास अमुक चीज़ होती, फिर सोचते हैं हाय वह चीज़ उसके पास तो है, हमारे पास नहीं। तब सोचते हैं वह वस्तु यदि हमारे पास नहीं है तो उसके पास भी न रहे। स्पर्धा इच्छा की स्वस्थ अवस्था है। स्पर्धा में किसी सुख, ऐश्वर्य, गुण या मान से किसी व्यक्ति विशेष को संपन्न देख अपनी त्रुटि पर दुख होता है। फिर प्राप्ति की एक प्रकार की उद्वेगपूर्ण इच्छा उत्पन्न होती है। स्पर्धा वह वेगपूर्ण इच्छा या उत्तेजना है जो दूसरों से अपने आप को बढ़ाने में हमें प्रेरणा देती है। स्पर्धा बुरी भावना नहीं है, इसमें हमें अपनी कमजोरियों पर दुख होता है। हम आगे बढ़कर अपनी निर्बलता को दूर करना चाहते हैं। स्पर्धा में दुख का विषय होता है मैं उन्नति क्यों नहीं की, और ईर्ष्या में दुख का विषय होता है उसने उन्नति क्यों की। स्पर्धा संसार में गुणी, प्रतिष्ठित और सुखी लोगों की संख्या में कुछ बढ़ती करना चाहती है और ईर्ष्या कमी। स्पर्धा व्यक्ति विशेष से होती है, ईर्ष्या उन सब से होती है जिनके विषय में यह धारणा हो कि लोगों की दृष्टि उन पर अवश्य पड़ेगी या पड़ती है। ईर्ष्या में क्रोध का भाव किसी न किसी प्रकार मिश्रित रहता है। ईर्ष्यालु के लिए कहा भी जाता है कि अमुक व्यक्ति ईर्ष्या से जल रहा है। साहित्य में ईर्ष्या को संचारी रूप में समय समय पर व्यक्त किया गया है, पर क्रोध बिल्कुल जड़ भाव है। जिसके प्रति हम क्रोध करते हैं उसके मानसिक उद्देश्य पर ध्यान नहीं देते। निर्धन ईर्ष्या वाला केवल अपने को नीचा समझे जाने से बचने के लिए आकुल रहता है, पर धनी व्यक्ति दूसरे को नीचा देखना चाहता है। ईर्ष्या दूसरे को असंपन्न, हीन देखने की इच्छा के अपूर्ण रहने से उत्पन्न होती है। यह अभिमान को जन्म देती है, अहंकार की अभिवृद्धि करती है और कुढ़न का ताना बाना बुनती रहती है। अहंकार से आहत होकर हम दूसरे की भलाई नहीं देख सकते और अभिमान में फंसकर हमें अपनी कमजोरियां नहीं दिखती। अभिमान का कारण अपने विषय में बहुत ऊंची मान्यता बना लेना है। ईर्ष्या उसी की सहगामिनी है। जो कुछ हूँ मैं हूँ, जो कुछ मिले मुझे ही मिले। ईर्ष्या द्वारा हम मन ही मन
दूसरे की उन्नति देखकर मानसिक दुख का अनुभव किया करते हैं। अमुक मनुष्य ऊंचा उठता जा रहा है, हमें यूं ही पड़े रहें, उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, फिर वह भी क्यों इस प्रकार उन्नति करें? उसका कुछ बुरा होना चाहिए, उस पर कोई दुख, रोग, शोक, कठिनाई अवश्य पड़नी चाहिए, उसकी बुराई हमें करनी चाहिए। यह करने से उसे अमुक प्रकार से चोट लगेगी। इस प्रकार की विचारधारा से ईर्ष्या निरंतर मन को क्षति पहुंचाती है। अशुभ विचार करने से सत्प्रवृत्तियों का, हमारी प्राण शक्ति का धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। ईर्ष्या से उन्मुक्त हो मनुष्य धर्म, नीति और विवेक का मार्ग त्याग देता है। उन्मत्त व्यवस्था सी उसकी साधारण अवस्था हो जाती है और दूसरे लोगों की साधारण अवस्था उसे अपवाद के सदृश प्रतीत होती है। मस्तिष्क में ईर्ष्या के विकार से नाना प्रकार की विकृत मानसिक अवस्थाओं की उत्पत्ति होती है। भय, घबराहट, भ्रम, ये सब दोष ईर्ष्या और उससे उत्पन्न विवेक बुद्धि के अपकर्ष से उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक क्रिया से प्रतिक्रियाओं की उत्पत्ति होती है। ईर्ष्या की क्रिया से मन के बाह्य वातावरण में जो प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं वे विषैली होती हैं। मनुष्य की अपवित्र भावनाएं उसके इर्द गिर्द के वातावरण को दूषित कर देती हैं। वातावरण विषैला होने से सबका अपकार होता है। ईर्ष्या की जो भावनाएं हम दूसरे के विषय में निर्धारित करते हैं, संभव है दूसरे भी प्रतिक्रिया स्वरूप वैसी ही धारणाएं हमारे लिए मन में लाएं। जो लोग यह समझते हैं कि वे ईर्ष्या की कुत्सित भावना को मन में छिपाकर रख सकते हैं और यह मानते हैं कि दूसरा व्यक्ति उसे जान न सकेगा, वे बड़ी भूल करते हैं। प्रथम तो यह भावना छिप ही नहीं सकती, किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाती है। दूसरे दुराचार और उसे छिपाने की भावना मनोविज्ञान की दृष्टि अनेक मानसिक रोगों की जननी है। कितने ही लोगों में विक्षिप्त जैसे व्यवहारों का कारण ईर्ष्या जन्य मानसिक ग्रंथि होती है। ईर्ष्या मन के भीतर ही भीतर अनेक प्रकार के अप्रिय कार्य करती रहती है। मनुष्य का जीवन केवल उन्हीं अनुभवों, विचारों, मनोकल्पनाओं, संकल्पों का परिणाम नहीं जो स्मृति के पटल पर है, प्रत्युत गुप्त मन में छिपे हुए अनेक गुप्त संस्कार और अनुभव जो हमें खुले तौर पर स्मरण भी नहीं हैं, वे भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। हमारे गुप्त मन में रही हुई गुप्त ईर्ष्या हमारे जीवन में निरंतर क्रियाशीला होती रहती है। ईर्ष्या, क्रोध, काम भाव, द्वेष, चिंता, भय और दुर्व्यवहार का प्रत्येक अनुभव अपना कुछ संस्कार हमारे अंतर्मन पर अवश्य छोड़ जाता है। ये संस्कार और अनुभव सदैव सक्रिय और पनपने वाले कीटाणु हैं। इन्हीं के ऊपर नव जीवन के निर्माण का कार्य चला करता है। ईर्ष्या के विकार अंतर्मन में बैठ जाने पर आसानी से नहीं जाते। उससे स्वार्थ और अहंकार के तीव्र होने पर लुप्त और जागृत भावनाओं में संघर्ष और द्वंद्व होने लगता है। निद्रा, नाश, घबराहट, प्रतिशोध लेने की भावना, हानि पहुंचाने के अवसर की प्रतीक्षा, विमनस्कता इत्यादि मानसिक व्यथाएं ईर्ष्यापूर्ण मानसिक स्थिति की द्योतक हैं। यदि यह विकार बहुत तेज हुआ तो मन पर एक अव्यक्त चिंता हर समय बनी रहती है। जल, अन्न, व्यायाम, विश्राम का ध्यान नहीं रहता। शयन के समय घात प्रतिघात का संघर्ष और अव्यक्त की अद्भुत वासनाएं आकर विश्राम नहीं लेने देती। अतः मनुष्य की पांचों ज्ञानेंद्रियां बिगड़ जाती हैं। रुधिर की गति में रुकावट होने लगती है। शारीरिक व्याधियां भी फूट पड़ती हैं। संपूर्ण शरीर में व्यवधान उपस्थित होने से मस्तिष्क का पोषण
उचित रीति से नहीं हो पाता। ईर्ष्या और क्रोध को मन में स्थान देना अनेक मानसिक क्लेशों तथा रोगों को मोल लेना है। इसलिए सदा सावधान रहिए और ईर्ष्या से बचिए। इस दुष्ट भाव को हरी आँखों वाला दैत्य ठीक ही कहा गया है। धन्यवाद।